हरि ओम। अचिंत्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। इस ऑनलाइन परिक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल कुमार दुबे, ज्योतिष प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय बौली, आपके सामने आज हम लीलावती के वर्ग सूत्र को तथा उसके उदाहरण को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लीलावती के वर्ग के उदाहरण सूत्र को जानते हैं। है समद्विघात कृतिरुच्यतेथ स्थाप्योऽन्त्यवर्गो द्विगुणान्त्यनिघ्ना स्वस्वपरिष्ठाच्च तथा परेङ्कास् त्यक्त्वान्त्यमुत्सार्य पुनश्च राशिं खण्डद्वयस्याभियतिर्द्विनिघ्नी तत्खण्डवर्गैक्ययुता कृतिर्वा इष्टो न युग्राशिवदः कृतिः स्यात् इष्टस्य वर्गेण समन्वितो वा। इस श्लोक को आप 2 बार दोहराने का प्रयास करेंगे। अतः अग्रिमे क्रमे क्या भवति यत् आर्यभट्टेन वर्गस्य कृते सूत्रं स्वग्रन्थे प्रतिपादितं किं समचतुरस्रः फलं च सदृशद्वयस्य संवर्गः। समचतुरस्र इत्युक्ते यहाँ पर समचतुरस्र इत्युक्ते कहते हैं, जैसे समचतुरस्र यहाँ पर हमने बनाया है, ये हो गया समान। तथा इसके अलावा हम देखने का प्रयास करेंगे कि समचतुरस्र किसे कहते हैं। जैसे एक समचतुरस्र हो गया, एक तो इस तरह बनेगा, लेकिन इस समान नहीं बना है। ये मान के चलें कि इसके बराबर इनका मान है, इसके बराबर इनका मान है, इसके बराबर एक के बराबर सबका मान है, ठीक है। और इसका पूरे का जो मान है उसको क्या कहेंगे हम, वर्ग। एक सामान्य परिभाषा हुई। अब यहाँ पर वर्ग क्या है, तो वर्ग के लिए कह रहे हैं वर्गः करणी कृति वर्गाणाम यावकरणमिति पर्यायः। ठीक है, यहाँ वर्गाणाम यावकरणम इति पर, ये सब इसके क्या है, पर्याय हैं। और आगे कह रहे हैं तद उभयम करोति अकरोति करणी इति कर्म। उभयम करो, जो दोनों तरफ करने योग्य हो। फिर कर्ण भुजयोः समत्वं करोति यस्मात् ततः करणी, कर्ण और भुजों को समान करे। ठीक है, कर्ण और भुज का समान करे। और इस तरह द्विकर्णी त्रिकर्णी आदि शास्त्रों में मिलते हैं सब। फिर कहा कर्म भुजयोः वर्ग योग समम फलम क्रियते अनेन इति करणी। कर्म और भुज का वर्ग योग, इनके वर्ग का योग हम क्रियते इति करणी, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, करणी। अब आगे जाके वर्ग का सूत्र जो दिया है उसकी व्याख्या हम करते हैं। क्या कहा, समद्विघातः कृति, दो समान संख्याओं का घात इत्युक्ते गुणनफल क्या कहलाता है, कृति इत्युक्ते वर्गः। तो समद्विघातः कृति कथ्यते, समयोः द्वयोः घातः संवर्गः कृतिः वर्गः स्यात्
एक संख्या का लिए तो हमने ये विधि बनाई है। जैसे 4 है तो 4 2 4 ले लिए, 4 इंटू 4 तो इनका क्या हो जाएगा 16। 2 इंटू 2 2 गुणित 2 इनका हो जाएगा 4। 3 गुणित 3 इनका हो जाएगा 6। 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा 36। इस प्रकार ये अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, एक संख्या के समान दो संख्याएं वहाँ हों उसको कहते हैं वर्ग। सामान्य परिभाषा अपन पहले ही पढ़ के आए होंगे आप। इसके बाद क्या है द्वितीय प्रकार, जो कि समझने योग्य है। तो अंक इदानीम अनेक अंक समुदाय से कृते कथम वर्गः होती। अब के अनेक समुदाय के लिए तो उसके लिए दूसरा प्रकार है। तो कहा स्थाप्यः, कहा स्थाप्यः अंत्य अंकस्य वर्गः, अंत अंक का वर्ग स्थापन करना है। फिर कहा द्विगुणान्ते निघ्ना, उसको द्विगुणित करना है। और अंत्य जो वर्ण है उसके बाद उनको उससे गुणा करना है। अंत्य द्विगुणः, अंत्यः द्विगुणः तथा अपरे अंकाः सो पृष्ठाच्च स्थाप्य, इसका द्विगुणित वो अंक ऊपर ऊपर स्थापित कर देना है। ठीक है। द्वितीय सोपान में क्या करना है, द्वितीय स्टेप में तुल्य संख्यांकयोर द्वयोर घातः, तुल्य संख्या जो हैं उनके दोनों के द्वयोर घाता, एको गुण्यः तदितरो गुणकः। अब एक गुण्य हो जाएगा दूसरा गुणक हो जाएगा। इति प्रकल्प्य पूर्वोक्त रीत्या, जैसे पहले हमने किया था उस रीति से गुणनफलम तद्रूपम क्या वर्ग पराख्या उच्यते अभिज्ञयी इति। एतेन अभिज्ञानानां परिभाषा नात्रोत्पत्ति इति। अनेक स्थलानात्मकस्य अंकस्य प्रकारांतरेण वर्गमाह। अभी क्या कहा इन्होंने कि शुरुआत में इन्होंने क्या कहा कि तुल्य संख्यांकयो, जो तुल्य संख्याएं हों। अब तुल्य संख्याएं मतलब दोनों तरफ तुल्य हों, जिन्हें हम क्या कहते हों कि तुल्य संख्या हो। तो जैसे 2 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। 3 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा 6। इस तरह जो संख्याएं हैं इनका जो क्या होता है योग गुणांक। अब जैसे इनका जो गुणनफल होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना गुणनफल। ठीक है, तुल्य संख्या का। अब इसके बाद क्या कहा कि आगे इन्होंने कहा तदितरो गुण्यः अन्यो गुणकः। यहाँ इतरो गुण्यः अन्यो गुणकः, तो इनमें दो गुण हो जाएंगे, जैसे एक हो जाए ए और दूसरा ए। ठीक है, इसी तरह अब फिर कहा अनेक स्थानात्मक अंक से अनेक स्थानक। अब जो अनेक कई स्थानों मतलब जैसे 2 ये हैं 2 2 9 7 इसका करना है तो क्या होगा, तो कहा अनेक स्थान 1 2 3 इस तरह कई प्रकार 3 संख्या वाला है वर्ग। तो कहा कि अनेक स्थानात्मक अंकस्य प्रकारांतरेण वर्ग, दूसरे प्रकार से वर्ग। कैसे, यहाँ पर देखो आदि संख्या और अंत संख्या की परिभाषा की है। तो यहाँ हमेशा संख्या देखो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार हम गिनते हैं, तो इकाई संख्या कौन सी होगी, ये होगी, दहाई ये होगी और सैकड़ा ये होगी। इसी तरह पहली संख्या हो जाएगी इकाई, दूसरी होगी दहाई और तीसरी हो जाएगी अंत्य संख्या हो जाएगी 2। तो कहा अंत्य, क्या कहा यहाँ पर कि अंत्यस्य वर्गस्थाना अंत्यस्थानात् स्थित अंक से, अंत्य स्थान में 2 है, ये स्थित अंक का वर्ग स्थाप्य वर्ग करना है। 100 परिष्ठात् यथास्थानम, जहाँ पर ये संख्या है उसी के सामने वर्ग करके इसके ऊपर लिख देना है। तो 2 है, 2 का वर्ग हो जाएगा 4। आगे इसको हम बताएंगे उदाहरण से। तो इसके बाद फिर क्या अभी, तो यहाँ फिर क्या है इन्होंने वर्ग स्थाप्य 100 परिष्ठात्, और उसके ऊपर यथास्थान उसे स्थापित कर दो। अनंतरम द्विगुणित, फिर क्या करना है, इसी वर्ग को
इसी संख्या को द्विगुणित करना, द्विगुण हो। यो अंतः, जो अंत स्थान स्थित अंक है, तो जैसे इसका वर्ग हो गया तो ये तो समाप्त हो जाएगा, इसे द्विगुणित करके रख लेंगे। तो फिर कहा कि यो अनंतरम यो द्विगुणित यो अंत स्थान स्थितांक तेन गुणिता, जो अंत स्थान में स्थित अंक है उसके द्वारा अपन क्या करेंगे, गुणित, उससे गुणित करेंगे। ठीक है, तो उसका गुणनफल करेंगे। अपरे अंका उपांतिमादय हो, उपांति मतलब जो अंत्य के बगल में है, उपांतिमादय अंका तेन गुणिता, और उसके द्वारा उससे गुणित करना। फिर अपरे उपांतिमादयो अंका, अपर दूसरे उपांतिमादय जो अंक हैं 100 गुण्य से उपरिष्ठात, 100 गुण्य के ऊपर स्थापित कर देना है। और ऊर्ध्वम यथा स्थान क्रमम तथा स्थाप्य, और ऊपर ऊपर स्थापित कर देना है। अनंतरम, बाद में क्या करना है जब इसका खत्म हो जाए, तो अनंतरम अंत्यम स्थान स्थित अंकम त्यक्त्वा, अंत स्थित अंक जब उसका वर्ग हो जाए उसे छोड़कर सम्मार्ज्य राशिम अवशिष्टांकम स्थानांतर क्रमेण सिद्धांकानाम आदि स्थान स्थित स्थानस्य कल्पितस्य अधा एक स्थान स्थित अंक यथा भवति तथा उत्सार्य। अब यहाँ क्या कहा कि त्यक्त्वा, उसे छोड़ करके, जैसे इसका वर्ग हो गया, इसकी सारी प्रोसेस हो गई है। पहली प्रोसेस हुई, इसे हमने क्या किया, इसका वर्ग किया। दूसरी प्रोसेस हुई, इसको द्विगुणित किया, और द्विगुणित करके इसके साथ गुणा किया, फिर द्विगुणित करके इसको इसके साथ गुणा किया। तो जो गुणा हुआ उसका सामने लिखते गए और इन्हीं ऊपर संख्याओं के ऊपर लिख दिया। तो आगे इसी प्रकार चलेंगे। तो राशि में अवशिष्ट अंकम, जो अवशिष्ट अंक है, अब जैसे ये है इसका पुनः वर्ग करेंगे। अवशिष्ट अंक यथा स्थानांतर क्रमेण, स्थानांतर क्रम से सिद्ध अंकानाम, सिद्ध अंक जो हैं आदि स्थान स्थित स्थान से, पुनः इसका क्या हो जाएगा, आदि स्थान, इसका अंत स्थान। तो अब इसका अंत स्थान है तो इसका हम फिर वर्ग करेंगे, और फिर इसमें द्विगुणित, इसको द्विगुणित करके फिर इसको इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, स्थान से कल्पित से अधा एक स्थान स्थित अंक से यथा भवति तथा उत्सारे, उस तरह उत्सारण करके मतलब आगे को बढ़ाकर, पुनर्अवशिष्टांकेभ्यः स्थाप्य अंत्यवर्ग, वही विधि जो शुरू में हमने पढ़ी थी, स्थाप्यो अंत्यवर्ग इति त्यक्त्वान्त्यम इत्यंतम कर्मोक्तम कार्यम। इस तरह आगे करना चाहिए। क्रियोत्पन्नानाम अंकानाम यथास्थानम योगो वर्गा स्यात्, तो क्रियोत्पन्न अंकों का यथास्थान योग करने पर वर्ग होता है। ठीक है, अब देखो आगे। तो इसमें क्या किया इन्होंने, अब जो उदाहरण में क्या है कि ये उदाहरण है, इस उदाहरण में देखो संख्या क्या है, 297। ठीक है, पहली विधि तो वो है कि जैसे समद्विघातः कृति, मतलब दो समान संख्याओं का घात क्या होता है, वर्ग होता है। इस तरह 3 का 6, 3 इंटू 3 बराबर 6, तो इस प्रकार वर्ग होता है। अब इसी का वर्ग करने के बाद फिर आगे क्या है, अब 3 संख्याओं का वर्ग कर रहे हैं। तो 3 संख्याओं का वर्ग कैसे, 3 संख्याओं का वर्ग जैसे 297 है। अब 297 का वर्ग हम जो कर रहे हैं, इसके द्वारा होगा क्या कि 297 हमने संख्या स्थापित की। अब इसमें आदि और अंत्य अंक स्थापित कर लिए। अब जैसे आदि अंक कौन कौन से हैं, तो यहाँ आदि अंक हो गया 2, यहाँ 7 हो गया आदि अंक और 2 हो गया अंत्य अंक। ठीक है, इसे कहेंगे हम आदि और इसे कह देंगे हम अंत्य। ठीक है, अंत्य। तो सूत्र है हमारा, किताब साथ में ले लो तो उसमें देखते जाओगे। सूत्र क्या है, स्थाप्यो अंत्यवर्ग, अंत्यवर्ग स्थाप्य। अब यहाँ अंत्य का वर्ग हमने स्थापित किया, तो अंत्य का वर्ग स्थापित किया तो अंत्य क्या है, वर्ण ये है 2, इसका वर्ग क्या हुआ 4, 2 इंटू 2, 2 का वर्ग है, तो 2 का वर्ग हो गया 4।
फिर क्या कहा है, स्थाप्यो अंत्यवर्गो द्विगुणान्त्य निघ्ना। अब कहा कि जो जिस संख्या का आपने वर्ग किया है उसको द्विगुणित करो, तो 2 है वो संख्या, उसको द्विगुणित किया 2 × 2 तो कितना हो जाएगा 4। और इसके बाद कहा अंत्य निघ्ना। अब देखना ये तो हो गई संख्या, इसके बाद जो और इसके बगल में संख्या हैं उनके साथ उसे क्या करना, गुणा करना है। ठीक है तो 2 द्विगुणित हो गई संख्या जिसका वर्ग कर रहे हैं और उसको 9 से गुणा किया, तो 2 दूनी 4 और 4 नम 36। ठीक है, फिर इसके बाद पुनः अंत्य संख्या कौन सी है, अगली वाली ये आ जाएगी, तो फिर इसको द्विगुणित किया, तो द्विगुणित संख्या पूर्व में अपने पास है, तो 2 × 2 × 7, तो 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28। ठीक है, अब इन्हें थोड़ा क्या करना है, जहाँ 4 रखा उसके ऊपर 36 रख देना है। ठीक है, और 36 को अंतरित करके एक अंतर से क्या रख कर देना है, 28 को रख देना। फिर इसके बाद क्या है, ये है यहाँ पर 9, कितना है 9। अब 9 है तो 9 को देखो क्या किया यहाँ कि अब अगली संख्या क्या है हमारे पास 9, तो 9 संख्या है। अब 9 संख्या को क्या किया अपन ने, उत्सारण किया, तो उत्सारण करेंगे, तो उत्सारण करने पर देखो नीचे उत्सारण, जैसे ए संख्या पूरी हो गई तो इसको आगे बढ़ा दिया हमने, कहाँ आ गया नीचे 9, ये जो दिख रहा है ए संख्या। ठीक है, ये 9 हो गए, तो अब 9 का वर्ग कर रहे हैं, तो 9 का वर्ग किया 9 × 81, तो यहाँ 81 लिख दिया। ठीक है, कहाँ लिखा, ध्यान रखना ये जो है 9 के ऊपर ही आ गया यहाँ, और एक थोड़ा उससे एक अंतर में कर दिया। अब इसके बाद फिर कहा स्थाप्यो अंत्यवर्ग, फिर क्या कहा था, द्विगुणान्त्य निघ्ना, तो जो वर्ग किया है जिस संख्या में उसको द्विगुणित करो, तो 2 नम 18 और 7, तो 18 सत्ते 126। अब जो 7 लास्ट संख्या इससे इसको गुणा कर दिया, 18 सत्ते 126, तो 126 हो गया। अब इस 126 को एक के अंतर से लिख दिया, एक के अंतर से कहाँ लिखाएगा, तो ये यहाँ ना लिखा करके यहाँ लिखाएगा एक के ऊपर। ठीक है, तो एक के ऊपर लिखा 126, तो इस तरह जब इसे आगे करेंगे तो क्या होगा, ये लिखा जाएगा। अब इसके बाद फिर कौन सी, ये पूरा हो गया द्विगुणान्त्य निघ्ना। अब इसके बाद है 7, तो कहा अंत्य से पुनः, अब अंत्य संख्या कौन सी होगी 7, तो यहाँ ध्यान से देखना होगा कि 7 को हमने पुनः यहाँ उत्सारण किया है, क्या किया है, उत्सारण। ठीक है, उत्सारण किया है, तो कैसे उत्सारण किया है, 7 को उत्सारण इस तरह किया है, ये हो गया उत्सारण इसका। तो 7 का वर्ग किया, 7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग हो गया 49 हो गया, तो 7 7 49। अब 7 के आगे कोई संख्या नहीं है, तो 7 का जो वर्ग ही है वो उसी का वर्ग हो जाएगा, द्विगुणित नहीं हो पाएगा फिर आगे, क्योंकि कोई संख्या नहीं होने के कारण। अतः अब इनको हमने जोड़ा, कैसे जोड़ा, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे लास्ट संख्या जोड़ेंगे 9 के 9 ही 9, 6 4 10 की 0। ठीक है, और इसके बाद 6 4 10 की 0 और 8 और 2 10 और 1 11 और 1 12, यहाँ क्या हो जाएगा 12, 12 की 2 हाथ की आई 1। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इस संख्या को लेंगे हम, तो यहाँ 36 इसके 9 के ऊपर आएगी, तो 6 और 2 8, 8 और 8 16 और 1 17 और 1 18। ठीक है, 18 हो जाएगी। पुनः यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, 4 और 3 7, 7 और 1 8, तो ये आपका वर्ग हो जाएगा। अब इसे आप कैसे भी करके देखेंगे तो यह संख्या वर्गात्मक ही होगी, 297 का वर्ग 88 209 ही होगा। इस क्रम से हमें वर्ग करना चाहिए, समझ गए बच्चों। अब देखो इसके बाद अगले क्रम की हम अगले क्रम में देखते हैं अगला प्रकार।